अनुरोध है कि पर्दे के पीछे रहें। सभी दर्शक पर्दे के पीछे रहेंगे और हमारे कमेटी मेंबर, कुछ कमेटी मेंबर हमारे बहनों की तरफ चल जाएंगे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। हमारे कमेटी मेंबर माँ बहनों की तरफ चल जाएंगे। हमारे कमेटी मेंबर चारों तरफ फैल जाएं। जी अंपायर बताएंगे कि कितने ओवर का यह मैच होना है। 8 ओवर। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी दर्शकों कि यह फाइनल मुकाबला 8 ओवर का होना है और यहाँ पे यूनाइटेड 11 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और ब्लैक पैंथर के बल्लेबाजों को आमंत्रित किया है कि आप पहले बल्लेबाजी करें। देखना है कि क्या होता है इस मैच में, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे हमारे डीपीएल सीजन 8 का आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला यूनाइटेड 11 वर्सेस ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर वर्सेस यूनाइटेड 11 के बीच यह फाइनल मुकाबला चलता हुआ, जिसमें से यूनाइटेड 11 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और ब्लैक पैंथर को आमंत्रित किया था कि आप पहले बल्लेबाजी करें और देखना है कि ब्लैक पैंथर के बल्लेबाज कितना स्कोर खड़ा कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि 8 ओवर का यह मैच होना है। बड़ा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ और हमारे ब्लैक पैंथर की ओर से सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, नीरज और अभिषेक। जी हाँ, उसी लाइनअप के साथ ब्लैक पैंथर के सलामी बल्लेबाज आ रहे हैं, नीरज और अभिषेक। अच्छा प्रदर्शन अभी तक किया है इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह से। जी हाँ, देख पाएंगे इस ग्राउंड पर डीपीएल 8वां सीजन है ये और बड़ी मेहनतों के साथ यूनाइटेड 11 की टीम फिर से फाइनल जा पहुंचा है और इस बार एक नए इलाके, नए गांव के खिलाड़ी ब्लैक पैंथर बागोडी बहुत कोशिश करने के बाद फाइनल पे प्रवेश किए हैं और आज ये फाइनल मुकाबला 8 ओवर का देख पाएंगे आप इस ग्राउंड पर यूनाइटेड 11 वर्सेस ब्लैक पैंथर बागोडी। जी अच्छा, दोनों टीमों से जितने छक्के लगाएंगे खिलाड़ी लोग, अविनाश रेलवे कर्मचारी की तरफ से हर छक्के पर 50 रुपए देना जो है वो हम देंगे, लेकिन 50 रुपए। बहुत अच्छा, ये अविनाश के तरफ से पुरस्कार आया तमाम खिलाड़ियों के नाम 11 दूना 22। जी हाँ, आप देख पाएंगे आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई, गुलाम आरिफ भाई, ये मंडली को थोड़ा सा खाली कर दीजिए, ये मंडली को थोड़ा सा खाली कर दीजिए आप, इस जगह से थोड़ा साइड हो जाए। और उधर बगल वाला पप्पू भाई, वहां से लोगों को जरा साइड करें, बाउंड्री आप क्लीन रखें ताकि हमारे स्कोर महावर बराबर देख सके। बहुत अच्छा, सभी अतिथियों को, सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। हमारे ग्राउंड पे जितने भी दर्शक आए हैं सबों का शुक्रिया पेश करता हूं मैं। इस मैच का भरपूर फायदा उठाएं आप। और कैप्टन शाहिद जमाल ने इस बार गेंदबाजी थमा दिए हैं बैजनाथ जी के हाथ में और पहली गेंद बैजनाथ की, एक ऑफसाइड है के लिए सिंगल भागना चाहे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक, नॉन स्ट्राइक पर मना किया। हारे आकर बैठिए, छोड़ो गुलाम का। हाँ, गुलाम भाई जरा दूसरा माइक ले लें आप। बैजनाथ की अगली गेंद और पर का नहीं, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, बॉल विकेट कीपर के हाथ में।
इस तरह नो डॉट। हेलो गुलाम भाई, इसका बैटरी चेंज कर दीजिए। और व्हाइट हल्क बल्ले का, और इस तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर इस चौके के साथ अभिनंदन अपना खाता खोले हैं। और टोटल स्कोर भी इस वक्त 4 रन जा पहुंचे हैं। ब्लैक पत्थर बागोडी के ये नए खिलाड़ी अगली गेंद के लिए सामना करेंगे फिर से, और वही शॉट उसी जगह पे मारना चाह रहे थे, लेकिन 1 रन तेजी के साथ। और इस तरह से आप देख रहे हैं 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन जा पहुंचा है बिना कोई नुकसान के। बैजनाथ फिर से बॉलिंग मार्क पर तैयार है, लंबे कदमों के साथ। अभिषेक स्ट्राइक पर सामना करेंगे पहली गेंद, और कलाइयों का सहारा लेकर लेग साइड खेलना चाह रहे थे, लेकिन वाइट का इशारा, और काफी सूझबूझ के साथ अंपायरिंग करते हैं बंगाल से चलकर आपके झारखंड आजाद हिंद योग। हेलो अच्छा, ये ऑफर आज फाइनल है। इस ग्राउंड पर डीपीएल 8वां सीजन चल रहा है, और इस तरह से देख रहे हैं आप काफी ऑफर आ रहे हैं। रेड चिल्ली जीटी रोड के बगल में है, और उसका काफी खूबसूरत नजारा उठाएंगे आप। अविनाश इस वक्त 11 दिन 22 खिलाड़ियों को अपने पुरस्कारों से नवाज रहे। कोई भी छक्का लगाए, चौका लगाए, और अगर हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट लेते हैं तो रेड चिल्ली की तरफ से उस खिलाड़ी को नहीं बल्कि उसके साथ वाले 11 खिलाड़ी को चना लहसुन का ऑफर आया है, और हैट्रिक छक्के पर भी उस खिलाड़ी को दिया। अरे बैटरी मंगाओ गुलाम भाई। हाँ, और ये घुमाकर खेले, काफी शानदार कैच। यूनाइटेड 11 के फील्डर शाहिद जमाल को क्या हुआ देखिए। पानी लेकर आप जाएं, बल्ले से शायद टी शर्ट। दीवान जाओ, गुलाम आरिफ देख ले जरा आप जाके। गुलाम आरिफ भाई, गुलाम आरिफ भाई, और आप घबराए नहीं, वो खिलाड़ी ऐसा है कि प्रेशर झेलने की ताकत रखता है, दर्द सहने की आदत है। हल्का हेलो बोल रही है। अच्छा चलिए, अंपायर महोदय गेम को चालू करवाएंगे। पहले ओवर समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान पर, स्कोर बढ़ता है हुआ 6 रन। इस वक्त काफी अच्छी गेंदबाजी यूनाइटेड 11 के
खिलाड़ी की ओर दोबारा बैजनाथ जी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। पहली ओवर पर बड़ा सा विकेट, 6 रन। चलिए, बहुत अच्छा। इस हिस्से को थोड़ा सा साइड करवा दें आप। और काफी खूबसूरत कैच पकड़े आज करण। इस ग्राउंड पर इस टीम का हिस्सा है करण और मानव, ये दोनों हमेशा बाउंड्री के इर्द गिर्द रहते हैं और चुस्त हमेशा फील्डिंग करते हैं। फिरोज नेक्स्ट बॉलर आए हैं, फिरोज टीम के। अच्छा, वो सर मौका आने दीजिए संजय सर। अच्छा, जो भी सिंगल हाथ से कैच पकड़ते हैं आप दर्शक में 100 रुपया दिया जाएगा संजय की तरफ से। ओनली वन एक हाथ से आप पकड़ के दिखा दीजिए, आपको 100 रुपया मिलेगा संजय भाई की तरफ से। फिरोज की अगली गेंद, स्ट्राइक पर है नीरज और इस पारी का पहला ओवर लेकर चले हैं फिरोज। इससे पहले वाले मैच में काफी अच्छे गेंदबाजी की है ये। इस बार आते ही पहली बॉल पे जड़ दिया है नीरज ने छक्का और इस तरह से बिल्कुल बॉक्स के ऊपर और इस छक्के के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर बागोड़ी ब्लैक पैंथर का। काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, 8 ओवर का मैच है ये और एक बड़ा सा स्कोर जड़ना होगा आपको, तब जाके आप इस गेम में बने रहेंगे। क्योंकि सामने जो टीम है वो भी 6 टीमों को हरा कर आई है यहाँ और आपने भी 6 टीमों को हरा कर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको एक अच्छा स्कोर बनाना होगा। हालांकि आपके पास विकेट है, ओवर है और वो अनुभवी से आप खेलते भी हैं। नीरज फिर से तैयार और फिर से नीरज कलाइयों के सहारे 1 रन तेजी के साथ भागे और दूसरा रन नहीं लेंगे और इस तरह से राहुल ने मना किया और राहुल स्ट्राइक अपने हाथ पे रखेंगे। फिरोज की अगली गेंद का सामना करेंगे राहुल। ये फाइनल मुकाबला है। जी हाँ, एक तरफ है 70,000, दूसरी तरफ है 35,000। देखना होगा किसकी झोली में है। राहुल तैयार और संपर्क नहीं हो पाया कायदे से गेंद कीपर दस्तानों पे और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एक छक्के के सहारे, सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन। लाइव ट्रिपल एम का लाइव थोड़ा सा संभालेंगे। फिरोज की अगली गेंद फिर से सामने राहुल ने अपना विकेट गंवाया और इस तरह से एक बड़ा विकेट फिरोज के नाम। यूनाइटेड 11 में काफी कामयाब नजर आ रहे हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय कैप्टन शाहिद जमाल का बहुत अच्छा निर्णय। 2 विकेट मिल गए दूसरे ओवर की प्रगति पर और इस तरह से बागोड़ी ब्लैक पैंथर को 2 विकेटों का नुकसान। 2 सलामी बल्लेबाज पवेलियन की ओर और इस तरह से आप देख रहे हैं अभी पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। इन्होंने 2 विकेट गंवा दिए। अब यहां से संभल के खेलना होगा अगर आप एक अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं तो। स्ट्राइक पर है नीरज और संगम और नॉन स्ट्राइक पर है नीरज। देखिए ये दोनों का जोड़ी अच्छा जमता है, हमने कई मैचों में देखा है। आप नहीं भगा सकते हैं क्या? आप काम कर रहे हैं संजय आर्मी, आप खाली बंदूकें टांगिएगा। बहुत अच्छा है। नीरज रन लेने की ख्वाहिश कर रहे हैं लेकिन
नहीं, साथी खिलाड़ी जो है बड़ी सूझबूझ के साथ है। देखिए मैं संगम और नीरज, इन दोनों को अच्छा साझेदारी करनी होगी, तब जाके एक अच्छा स्कोर आप बना पाएंगे। फिरोज की अगली गेंद, काफी खतरनाक गेंदबाजी फिरोज के द्वारा, और इस बार नीरज ने बॉल को हवा में खेल दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं, मिलेगा 6 रन। और इस तरह से इस ओवर में 2 बड़े बड़े छक्के लगाए ब्लैक पैंथर बागोडी के खिलाड़ी ने। आप देख पा रहे होंगे इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन जा पहुंचा है। पारी का दूसरा ओवर समाप्त हो गया है और पर ओवर 10 रन, अच्छा रन रेट, 8 ओवर का मैच है और आपको एक अच्छा स्कोर, इस तरह से अगर आप चलेंगे तो 80 रन आप यूं ही खड़ा कर देंगे। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर बॉल हो गया ना, बॉल पूरा ओवर हो गया। अंपायर भाई आप अपने हाथ में 6 गोटी रखते हैं, उस गोटियों पर बराबर ध्यान दें। हाँ, और इस तरह से अच्छा, मुमताज भाई, बिहारी होटल, दिल्ली दरबार होटल, इन होटलों के तरफ से एक छक्के पर 100, एक विकेट पर 100। अच्छा, खाली विकेट पे, अरे छक्का पर भी 2 यार। अगला आदमी काफी मेहनत करके छक्का मार रहा है। अगली गेंद बैजनाथ की, संगम ने इस बॉल पे अपनी ताकत को दिखाना चाहा, लेकिन पढ़ नहीं पाए। 1 रन, और इस तरह से बैजनाथ की अच्छी गेंदबाजी। कैप्टन शाहिद जमाल की कलाइयों में थोड़ी सी चोट, जिसके कारण वो कीपर से साइड है इस वक्त। चूंकि वो कीपर में रहते हैं तो काफी दिमाग को चलाते रहते हैं। अगली गेंद बैजनाथ के, और इस बार नीरज ने बॉल को हवा में खेला। कोई फील्डर है नहीं है, तो इस तरह से मिस फील्ड, और अच्छा बचाया। मानो मेरा भाई इसको थोड़ा सा ये, अरे कैच नहीं करता है वो, गुलाम का सिस्टम तो है। बहुत अच्छा बदनाथ के दोबारा, और नीरज ने इस बार बॉल को हवा में खेल दिया। देखना होगा, बॉल गए सीधे दर्शक के पास। और इस तरह जब तक ये खिलाड़ी रहेगा ग्राउंड पर, ब्लैक पैंथर बागोडी का स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस छक्के के सहारे 29 रन जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीसरे ओवर प्रगति पर है, कुछ गेंदें बाकी है तीसरे ओवर का, और ये मैच 8 ओवर का है। जिस हिसाब से आप रन रेट लेके चल रहे हैं, लगता है कि एक बड़ा सा स्कोर देखने को मिलेगा। यहाँ काफी अच्छे हैं ये दोनों बल्लेबाज। ब्लैक पैंथर के सलामी बल्लेबाज पवेलियन की ओर चले गए। नीरज है और उसका साथ देने के लिए है संगम। नीरज फिर से सामना करने के लिए तैयार, और इस बार कुल सूझबूझ के साथ सिंगल अविनाश ने फील्ड किया, और 1 रन ही से संतुष्ट होना होगा नीरज को। संगम और नीरज ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हर मैच पे हम लोगों ने देखा है, और आज तो फाइनल है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि यूनाइटेड 11 के कैप्टन शाहिद जमाल को बड़े मैच खेलने का अनुभव है, उसी तरह के ब्लैक पैंथर के बागोडी के खिलाड़ी। और इस तरह से गलत थ्रो, 1 रन तेजी के साथ भाग गए थे, लेकिन मना किया नीरज ने, और इस तरह से जगह पर कि ही रन से संतोष होना होगा। और इस तरह 1 रन के सहारे हुआ का तीसरा ओवर। बहुत अच्छा सूझबूझ के साथ गेंदबाजी भी हो रही है। और देखिए, जो उम्मीदें नहीं है उसको उम्मीद पर बना रहे हैं।
इस तरह से मिलेगा चौका। देखिए एक्शन देखिए एम्पायर का, ऐसा लगता है कि ये नागिन की चाल को यहाँ अपनाए बैठे हैं। बहुत अच्छा, बंगाल के हैं ये और इनको बंगाल। स्कोर बढ़ता हुआ टोटल इस वक्त 35 रन 35, 3 ओवर के समाप्ति पर। रन रेट आपका बहुत अच्छा जा रहा है। बागोड़ी के खिलाड़ी, ब्लैक पैंथर जितने भी टीम के हैं, ये लोग सारे खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और आज यूनाइटेड 11 के साथ फाइनल खेलने का मौका मिला है। देखना होगा कितना अच्छा स्कोर बना पाते हैं ये लोग। बहुत अच्छे अंदाज में बना रहे हैं नीरज और संगम। अब कैप्टन शाहिद जमाल 4 खिलाड़ियों के साथ तालमेल करके गेंदबाजी के लिए बुला है अविनाश को। अविनाश जो खुद एक खिलाड़ी है और 11 दूना 22 खिलाड़ियों के लिए एक ऑफर दिए हैं। अब देखना होगा क्या इस ऑफर का कोई लाभ उठा पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है और उससे भी अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो गेंदबाजी हो रही है। तीन ओवर के समाप्ति के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और नीरज अच्छे स्ट्राइक पर क्या इस्तेमाल किया होंगे। बहुत अच्छा, 2 रन के स्कोर बढ़ 37 भाई आज है और आपका सिस्टम थोड़ा तकलीफ दे रहा है, इसको जरा संभाल दीजिए भाई। बहुत अच्छा, अविनाश की अगली गेंद, संगम तैयार, बॉल हवा में, 2 खिलाड़ी पीछे लेकिन कोई फायदा नहीं। 1 रन तेजी के साथ भाग गए और नीरज फिर से दूसरा रन कंप्लीट किए गिरते पड़ते। बहुत गुड रनिंग, काफी अच्छा यंग खिलाड़ी है नीरज और संगम। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम की तरफ से। एक अच्छा स्कोर जड़ने का मौका है, नए युवा बल्लेबाज है। देखना होगा क्या आज यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना पाते हैं। अभिषेक चले गए पवेलियन की ओर, नीरज अभी भी खड़ा है। अगली गेंद अविनाश की, संगम ने खेलना चाहा लेकिन सटीक की ओर कर गेंदबाजी अविनाश के द्वारा बल्लेबाज को रोक दिया, कोई रन लेने का मौका नहीं दिया। ये खतरनाक गेंदबाजी है अविनाश के द्वारा। आप देख रहे होंगे ये पारी का 4था ओवर चल रहा है अविनाश के द्वारा। कैप्टन शाहिद जमाल ने डिसीजन लिया और इस बार विकेट। देखिए जो ऑफर दिया था उस ऑफर का फायदा वही उठा लिया और इस तरह से ये तीसरा झटका लगा ब्लैक पैंथर बागोड़ी के। संगम पवेलियन की ओर जा रहे हैं, अभी भी नीरज खड़े हैं। इस वक्त 31 रन बनाकर नीरज क्रीज पर है। काफी अच्छा, नहीं 6 नंबर तक इनके पास बल्लेबाजी है, हमने देखा है। यहाँ पे बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं नीरज। आपका नाम क्या है बल्लेबाज? सूरज। अच्छा आप रहिएगा इधर ही। सूरज आए बल्लेबाजी करने के लिए संगम के जगह पे। सूरज साथ देंगे सूरज नीरज का। अच्छा देखिए नाम भी कितना अच्छा है, एक का नाम नीरज, एक का नाम सूरज। जी हाँ, वांटेड गिलहरी अब्दुल हफीज भाई की तरफ से ऑफर है। अगर हैट्रिक विकेट आप निकालते हैं तो 500 रुपया दिया जाएगा और अगर आप हैट्रिक छक्का भी लगाते हैं तो आपको 500 रुपया दिया जाएगा। नीरज और सूरज, देखना होगा ये आयन गैन क्या कर सकते हैं अपने टीम के लिए। बहुत अच्छा, नीरज और सूरज सेम नाम मिलता जुलता। नॉन स्ट्राइक पर नीरज, स्ट्राइक पर सूरज। अविनाश की अगली गेंद, ओ अविनाश ने पहली बॉल पर पहला विकेट, हैट्रिक के करीब है अविनाश। और इस तरह से सूरज आते ही 0 रन में पवेलियन की ओर जा रहे हैं। वो बगैर खाता खोले, कोई फायदा नहीं, सूरज को जाना होगा पवेलियन। अब देखिए अविनाश सर,
आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर। चलिए राजू सर, हमारे क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर राजू सर, हर साल इस मैच में काफी आनंद लेते हैं। स्पॉन्सर हैं राजू सर, 5,000 रुपए हर साल नवाजते हैं इस मैच के लिए। प्रधान होटल राजू सर, अगर हैट्रिक विकेट आप लेते हैं अविनाश भाई तो आपके लिए डबल जगह से ऑफर है। वांटेड गैलरी अब्दुल हफीज भाई 500 रुपए लेके बैठे हैं, और राजू सर प्रधान होटल जो पैसे के टीचर भी हैं सरकारी, तो वो भी 500 रुपया लेके बैठे हैं, और रेड चिल्ली भी 500 रुपया लेके बैठा अफरोज भाई। अब देखना होगा कहां कहां का ऑफर आप उठा पाते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस वक्त यूनाइटेड 11 के कैप्टन शाहिद जमाल के दिमाग पे दाद देनी होगी। देखिए शेर कभी घायल होता नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा, वो जगह छोड़ सकता है लेकिन दिमाग नहीं। काफी सूझबूझ के साथ, देखिए काफी मोटे हैं, लंबे हैं, उसके बाद भी ग्राउंड पर जंप लगाते रहते हैं। देखते हैं मैं कहां से क्या अच्छा कर पाऊंगा इस टीम के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा ये बात ये भी बताओ कि कल इसका फ्लाइट है, कल ये वापसी मुंबई जाने वाले हैं। अगले गेंद अविनाश की, और देखिए बहुत 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 अच्छा। चलिए सबों का ऑफर जेब में रह गया, और इस तरह से सिंगल के साथ अपना खाता खोला नए बल्लेबाज विनय। अच्छा कल मैंने सुना था 4 ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा अभी भी नीरज है स्ट्राइक पर, देखिए क्रीज पर अभी भी नीरज है, और इस वक्त नीरज का 31 रन स्कोर, 11 गेंदों में 31 रन नीरज। और देखिए अभी नीरज को आप मौका देंगे तो शायद एक अच्छा स्कोर। भाई भाई यहाँ से साइड हो जाना थोड़ा यार। बहुत अच्छा विनय, विनय स्ट्राइक पर, फिरोज की अगली गेंद, सामना करेंगे विनय, और संपर्क नहीं हो पाया। चलिए इस ओवर में अगर फिरोज एक विकेट निकालते हैं तो राजघराना के तरफ से ऑफर है 200 रुपए का पुरस्कार आपके लिए। सिंगल विकेट 200 रुपए, आप कम कर पाते हैं कि नहीं ऐसा? इमामुल भाई साइड हो जाइए, वहां से साइड हो जाइए आप लोग। इमामुल भाई, अरे मेरा कमेटी का मेंबर जो है ना वही चारों तरफ घेर देता है। बहुत अच्छा विनय ने खेला 1 रन तेजी के साथ, और इस तरह से नीरज को स्ट्राइक का मौका मिला है। देखना होगा फिरोज पारी का दूसरा ओवर अपना लेकर आए हैं। इस पारी का 5वां ओवर है, फिरोज का दूसरा ओवर। नीरज है स्ट्राइक पर, क्या नीरज भाई अपने 31 रन को आगे ले जा सकते हैं? फिरोज की गेंदबाजी हो रही है, काफी अच्छी गेंदबाजी होती है फिरोज की। उन्होंने सेमीफाइनल में बैक टू बैक विकेट अपनी टीम को। इस बार 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 इनका एक शिकायत है, इनके जूते का लेस बार बार ढीला हो जाता है। हाँ 3 मैचों से मैं देख रहा हूं। अगली गेंद के लिए तैयार फिरोज, और संपर्क नहीं हो पाया। बॉल नीचे, बल्ले, इस तरह से कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं इस वक्त करण। देखिए कैप्टन विकेट कीपर में दिए, बहुत अच्छा निर्णय। इस वक्त नीरज स्ट्राइक पर, और बिल्कुल मंजा हुआ शॉट खेलना चाह रहे थे ये, लेकिन वहां कैप्टन शाहिद जमाल खुद हैं। अरे बहुत अच्छा, अगली गेंद के लिए तैयार फिरोज। ओ यहाँ नीरज, और इस तरह से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन पे रन रुका हुआ है। आपने विकेट गंवाए हैं, आपने विकेट गंवाए हैं 4 विकेट,
और पारी का 5वां ओवर चल रहा है। इस बार नीरज के बल्ले से खूबसूरत शानदार छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। बहुत अच्छा। इस बार तमाम दर्शक जो है वो अंपायर पे अपनी निगाहें जमाए बैठे हैं, क्योंकि अंपायर सबों के मिजाज का है। बहुत अच्छा। पारी का 5वां ओवर समाप्त हुआ और 4 विकेट के नुकसान पर 47 रन जा पहुंचा स्कोर। ये शाहिद जमाल भाई जरा मिल ले आप इनसे, थोड़ा स्प्रे आप लगा ले हाथ पे। कौन? ब्लैक हाँ, लेकिन तो फाइनल आज तो फाइनल खेल रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। मैंने पहले ही कहा था बागोडी के कैप्टन से कि आप इस ग्राउंड पे फाइनल खेलेंगे, और हकीकत बात यही है। बहुत अच्छा नीरज भाई, आप अच्छा करने की कोशिश में हैं, प्रयास में हैं। आपका साथ देने के लिए आया है विनय। अच्छा देखिए, बागोडी के जो कैप्टन है वो विनय को चाचा भी बोलते हैं लोग प्यार से। और इस बार विनय के बल्ले से एक खूबसूरत ऑफ साइड में चौका ढकेला है। देखिए, इस चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन जा पहुंचा है। सल्लू थोड़ी सी और कोशिश किया रहता अगर तो काश अपनी टीम के लिए अच्छा ठीक है। मोनिस भाई, जो भी ऐलान करने वाला सिस्टम है वो जैसे कोई आएगा तो फौरन आप बोल दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी लगे कि हाँ हमारा। बाबू इसको साइड करो। अपने टीम का मेंबर कहाँ है यार? साइड करो इसको। कहाँ हो तुम लोग? बहुत अच्छा। राजू आए गेंदबाजी करने के लिए। शमी फाइनल इसी बीच राजू की अगली गेंद यहाँ पे विनय ने हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेल दिया। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। अगर कोई बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाते हैं तो हमारे वसीम डिजिटल सेवा की तरफ से 1000 का इनाम। अगर कोई भी बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाते हैं तो हमारे वसीम डिजिटल सेवा जो औरा में है उनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम है, और राजघराना की तरफ से 2000 कोई भी बल्लेबाज 6 छक्का लगाते हैं तो। बीच राजू की अगली गेंद सामना करेंगे नीरज। बहुत ही खतरनाक फॉर्म में लग रहे हैं नीरज। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही। बल्लेबाज भी चूके इस गेंद को खेलने से। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे राजू के द्वारा। और नीरज अभी जो ओपनर बल्लेबाज है नीरज, एक तरफ क्रीज पर जमे हुए हैं नीरज और दूसरी तरफ से पत्तों की तरफ बिखर रही है यहाँ पे ब्लैक पैंथर के बल्लेबाजों। और राजू की अगली गेंद। इसी बीच राजू का शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पर 1 रन आसानी से, दूसरे रन भी तेजी से दौड़ लिया रन लेने और इसी दो साथ स्कोर जा पहुंचा 54 रन। अभी भी राजू की ओवर प्रगति पर। खाली गिरने से नहीं होगा विनय भाई। हाँ, गिर के कैमरे में अपना स्टेटस मत बढ़ाइए। बहुत अच्छी फील्डिंग विनय के दोबारा। राजू की अगली गेंद, सामने नीरज, और इस बार बाल बचे नीरज यहाँ। बहुत अच्छा। ये 6 ओवर समाप्त हुए और 54 रन स्कोर 4 के नुकसान पर। बहुत अच्छा। मानना हो काफी अच्छी फील्डिंग। बार का लगता है बेस्ट फील्डर हो सकते हैं विनय। हाइट कम है लेकिन दम है, और इस यूनाइटेड 11 टीम का सचिव भी है।
बहुत अच्छा। फिर से अविनाश आए गेंदबाजी पे। अविनाश का ये दूसरा ओवर है और पहले ओवर पे 5 रन देके 2 विकेट निकाले हैं। देखना होगा दूसरा ओवर क्या पहले ओवर के मुकाबले में कर पाते हैं कि नहीं। अगली गेंद और सामने राजू। बहुत अच्छा। बेस्ट फील्डर में शामिल हो सकते हैं आप विनय। जिस तरह से आज मेहनत कर रहे हैं आप सेमीफाइनल और फाइनल में। हमारे स्कोरर महोदय आपको भी देख रहे हैं। हो सकता इस बार आपको बेस्ट फील्डर घोषित किया जाए। बहुत अच्छा। अविनाश की अगली गेंद इस बार स्ट्राइक पर है नीरज। और गेंद नीचे है, बल्ला हवा में, कोई संपर्क नहीं। और इस तरह से डॉट गेंद। और अविनाश की अभी भी ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक पर है नीरज जो बहुत ही खतरनाक फॉर्म में लग रहे हैं। अविनाश की अगली गेंद स्ट्राइक और यहाँ पे नीरज का खेलने का प्रयास, लेकिन बैट बॉल पर कोई संपर्क नहीं, सीधा कीपर के दस्तानों पर। अभी भी नीरज का निजी स्कोर 40 पर रुका हुआ है। हेलो नीरज यहाँ से तो डीपीएल के इतिहास से बल्लेबाज बनेंगे जिन्होंने फाइनल आया है। और हेलो बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे ब्लैक बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे ब्लैक पैंथर को नीरज के रूप में। अविनाश ने वो कारनामा करके दिखाया है जो हमारे यूनाइटेड 11 के बॉलर भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन अविनाश ने वो कारनामा करके दिखा दिया है। अब बैकफुट में पूरा पे ब्लैक पैंथर के को अगर कोई भी खिलाड़ी, दोनों टीम के कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो हमारे वांटेड गैलरी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। हेलो गुलाम, आप दूसरा माइक लाके देंगे, इसमें आवाज बहुत अटक रही है। गुलाम जी हाँ, अगर गुलाम तार वाला दे दे, तार वाला। हेलो 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 माइक चेक। हेलो बहुत ही शानदार गेंदबाजी कहा जा सकता है यहाँ यूनाइटेड 11 की टीम के द्वारा। काफी अच्छे प्रदर्शन अभी तक दिखाए और ब्लैक पैंथर के बल्लेबाज ने भी काफी अच्छे लाभ किए। हमारे दर्शक को और अगली बॉल लेकर चले अविनाश, और ये हवा में खेलना चाहते थे लेकिन इस बार सीधा मिडिल विकेट में, और इस तरह एक और विकेट गिरता हुआ ब्लैक पैंथर का। अगर कोई बॉलर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो हमारे मरियम क्लिनिक की तरफ से 500 रुपए का इनाम, और हमारे राजू सर की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है अगर कोई भी बॉलर विकेट लेते हैं तो। अगर अविनाश इस ओवर में हैट्रिक विकेट लेते हैं वांटेड गैलरी के तरफ से 500 रुपए का इनाम, अगर अविनाश इस ओवर में हैट्रिक विकेट लेते हैं तो। अविनाश की अगली गेंद
अगले बल्लेबाज आए छोटू और बॉलिंग मार्क पर तैयार अविनाश। आखिरी गेंद अभी भी आना इस ओवर की बाकी है। अविनाश की आखिरी गेंद, सामना करेंगे छोटू। अविनाश चले कदमों के साथ और यहाँ पे गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही। अपील तो है लेकिन अंपायर का इशारा ओवर का। इसी ओवर के साथ 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंद अविनाश के द्वारा। अपने स्पेल की 2 ओवर डाल चुके हैं, मात्र 7 रन ही दिए हैं और 4 विकेट भी अपनी टीम के। अब ओवर आगे करा राजू इस ओवर में हैट्रिक विकेट लेते हैं तो हमारे राजू सर की तरफ से 500 रुपए का हिस्सा और हमारे फारूक भाई की तरफ से भी 500 रुपए का और मरियम क्लिनिक की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम देखना है और वांटेड गैलरी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम अगर राजू हैट्रिक विकेट लेते हैं तो। इसी बीच अच्छी गेंद यहाँ राजू के पहली गेंद डॉट बॉल आते हुए यहाँ पे कॉट बिहाइंड हो सकते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाज चूके। सामना करेंगे विनय और यहाँ पे विनय ने हेलो कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पे फैजान से एक मौका बन सकता था यहाँ पे यूनाइटेड 11 के में, लेकिन वो उस मौके को बुना नहीं पाए लेग साइड के खिलाड़ी और इसी के साथ चौका आता हुआ यहाँ पे और चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी ओवर प्रगति पर है। इसी बीच एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे ब्लैक पैंथर को विनय के रूप में। अब अगले बल्लेबाज आ रहे हैं पंकज। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे राजू के द्वारा और एक इनाम है इस फाइनल मुकाबले में जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाते हैं हेलो साहिब की तरफ से जाएगा। इस मैच में जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, हमारे इमामुल टी शॉप की तरफ से 100 रुपए का इनाम। और यहाँ पे अच्छी गेंद, कॉट बिहाइंड का मौका, रन आउट का भी मौका है, रन आउट से भी चूके, एक और रन लेने का प्रयास और आखिरकार एक और बहुत ही खराब फील्डिंग कहा जा सकता है, लेकिन अंपायर का निर्णय अभी भी आना बाकी। ये फील्डिंग नहीं था भाई, आंख में चोली का खेल था। बहुत अच्छा, गुड रनिंग। अंपायर का रन बताएं संतोष भाई। 2 रन
चलिए इस 2 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। अब यूनाइटेड 11 को 65 रन बनाने होंगे। 8 ओवर 65 रन, 48 गेंदे ना रे, 48 गेंदे 65 रन। ब्लैक पैंथर को अपनी गेंदबाजी अच्छी करनी होगी बने रहने के लिए इस मैच में। बहुत अच्छा। जो पुरस्कार है उसको ऐलान कर दीजिए मोनिश भाई। जो बल्लेबाज इस मैच में रन बनाएंगे शाही फर्नीचर की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाएगा। जो भी बल्लेबाज इस मैच में, फाइनल मैच में जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएंगे शाही फर्नीचर की तरफ से पुरस्कार से नवाजा जाएगा उस बल्लेबाज को। अब्दुल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से एक सुहाना अवसर है। जो भी बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के उनके तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और मरियम क्लिनिक की तरफ से 6 छक्का लगाने पर 2000 का इनाम। अंपायर के लिए पानी लेके जाए हमारे कमेटी मेंबर। हमारे हेलो अगर कोई भी खिलाड़ी 3 छक्के लगाते हैं तो हमारे पंचायत समिति की तरफ से 500 रुपए का इनाम। जो भी खिलाड़ी 3 छक्के यानी कि हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो हमारे पंचायत समिति की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। और हमारे एक कमेटी मेंबर हैं अमीरुद्दीन अंसारी जी, जिन्होंने एक पुरस्कार दिया है 6 छक्के लगाने पर 6000 का इनाम। हेलो अगर कोई भी बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाते हैं तो हमारे मेंबर दिन की तरफ का इनाम। हेलो और यहाँ पे हेलो दूसरा इनिंग चलता हुआ यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले का, जिसमें से ब्लैक पैंथर की टीम ने निर्धारित 8 ओवरों में ब्लैक पैंथर ने निर्धारित 8 ओवरों 64 रनों का स्कोर किया है। 65 रनों की दरकार है यूनाइटेड 11 डोइयो को जीतने के लिए। उनके सलामी बल्लेबाज जो अब तक का परफॉर्मर है उनमें चोट लगी है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो ओपनर के रूप में मैदान पे आते हैं नहीं। जी हमें नजर आ रहा है वो ओपनर के रूप में नजर आ रहे हैं। इस चोट के बावजूद भी वो अपने कंधों पर टीम की नैया पार लगाने की जिम्मेवारी लिए हैं। उनके साथ हमेशा की तरह साथ देने के लिए मानव ये भी शायद इस चमकते हुए सितारे के बीच में शायद गुम हो गया हो, लेकिन उनका जानने वाले जानते हैं कि वो किसी से कम नहीं है। 33 नंबर के जर्सी पर जो नॉन स्ट्राइकर लेंगे मानव, वो भी बड़े बड़े हिट लगाने में काफी माहिर है। बॉल को चेक करते हुए वापस अंपायर की तरफ दे दिए शाहिद जमाल ने। लगभग इस इनिंग का आगाज होने वाला है। 8 ओवरों में 65 रन, लगभग 8.12 के औसत से रन को बनाने पड़ेंगे यूनाइटेड 11 डोइयो को, अगर 8वें संस्करण का अगर वो विनर होना चाहते हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं
चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो या स्टेडियम में आए हैं, कहीं नहीं जाएं, क्रिकेट है, रोम जरूर आएगा। अगर ब्लैक पैंथर के ओपनर बॉलर पहली गेंद पर विकेट लेते हैं तो हमारे वसीम डिजिटल सेवा की तरफ से 500 रुपए का इनाम, और कोई भी बल्लेबाज लगातार 4 छक्के लगाते हैं तो वसीम डिजिटल सेवा की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। और अगर कोई बल्लेबाज अर्धशतक लगाते हैं इस मैच में तो हमारे मरियम क्लिनिक की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। इसी के साथ पहले ओवर की आगाज होता हुआ यहाँ पे दूसरे इनिंग का पहला ओवर अभिषेक लेकर आए हैं। स्ट्राइक पर हैं शाहिद जमाल और नॉन स्ट्राइक पर मानव। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए अभिषेक शाहिद जमाल के लिए फाइनल की दिशा पर एक खिलाड़ी, एक लेग साइड पर, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ साइड की दिशा पर एक्स्ट्रा कवर और हमारे सेकंड स्लिप पर। देखना है कि किस तरह से बॉलिंग करना चाहेंगे हमारे अभिषेक। इनिंग की पहली गेंद लेकर चले अभिषेक। स्ट्राइक पर हैं शाहिद जमाल, देखना क्या कर पाता है शाहिद जमाल। जी हाँ, पहले 6 पर 100 रुपया हमारे मरियम क्लिनिक की तरफ से पहले गेंद पर पहला छक्का लगता है तो। और यहाँ पे शाहिद जमाल ने पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है। बहुत ही शानदार बल्लेबाज पे जमाल के द्वारा को मिल रहा है। हमारे मरियम क्लिनिक की तरफ से ऑफर आया था कि पहली गेंद पर पहला छक्का लगाने पे, और यहाँ पे पहली गेंद पर पहला छक्का लगा दिया है शाहिद जमाल ने। बहुत ही अच्छा आगाज यहाँ पे यूनाइटेड 11 की ओर से देखने को मिल रहा है। ओवर की पहली गेंद पर पहला छक्का जड़ दिया हमारे शाहिद जमाल ने। अब थोड़े से दबाव में आ रहे हैं बॉलर अभिषेक, क्योंकि पहला ओवर लेकर आए थे। जी हाँ शाहिद, बात टेंशन ना ले, आपका पैसा अब तक सभी पास जमा है, मैच की बात कलेक्ट कर लेंगे। अभिषेक की अगली गेंद, अभिषेक की पहली अगली गेंद सामना करेंगे शाहिद जमाल। इस बार शॉट, इस बार फाइनल की दिशा में उठा के खेल लिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पे शाहिद जमाल के द्वारा देखने को मिल रहा है। पहली गेंद लेग साइड की दिशा पर 6 रन, दूसरी गेंद रिवर्स शॉट 4 रनों के लिए। और शाहिद जमाल बहुत ही ज्यादा फॉर्म में लग रहे हैं। 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट लगा चुके हैं। मेंबर से आग्रह है जो कमेंट्री बॉक्स के नजदीक में जो आए हैं हमारे इधर जो कमेटी बॉक्स के आगे कृपया करके साइड जाए। इसी बीच अगली गेंद शाहिद जमाल ने हल्के हाथों से फाइनल की दिशा पर खेल दिया और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद जमाल। 2 बड़े शॉट लगाने के बाद एक सिंगल। इस इनिंग में पहली बार देखना भी दिलचस्प होगा कि वो क्या करते हैं। पहले 3 गेंदों पर 11 रन का स्कोर हो चुका है। मानव के चाचा जी के तरफ उनके तरफ से ये ऑफर आया है कि अगर वो हैट्रिक छक्का लगाते हैं 5000। इसी बीच हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा पर खेल दिया है। 1 रन आसानी से 2 रन लेने का प्रयास भी नहीं करेंगे। अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरी तरह से सूझबूझ के साथ, और अच्छी वापसी भी अभिषेक के द्वारा। पहली 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट खाने के बाद अच्छी वापसी, 2 गेंदों में 2 सिंगल। इसी तरह की गेंदबाजी की भी दरकार है ब्लैक पैंथर से अगर उन्हें एक अच्छे स्कोर डिफेंड करना है तो। शाहिद जमाल अब स्ट्राइक पर, देखना है शाहिद जमाल क्या कर पाते हैं। अभिषेक की 5वीं गेंद, सामना करेंगे शाहिद जमाल। फिर से रिवर्स शॉट खेल दिया। इस बार फाइनल की दिशा पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर तो भाग रहे हैं, और 4 रन। वहां पे यूनाइटेड 11 के खिलाड़ी आप पर्दे के पीछे बैठे। यूनाइटेड 11 के खिलाड़ी, हेलो, पर्दे का लिहाज करें, आपका पर्दे के पीछे बैठे, पर्दे के पीछे बैठे। ये पहली ओवर की प्रगति है, सिर्फ मैच 5 गेंदे हुए हैं। यूनाइटेड 11 का स्कोर 16 रन पर पहुंच चुका है। यहां से शायद मशवरा मिला था शाहिद जमाल को, आप आराम से कम स्कोर है आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन उनके बुक में डिफेंसिव शॉट तो है ही नहीं। काफी लाजवाब, पहले विकेट के रीजन में छक्का, फिर 2 स्विच हिट चौकों के मदद 2 चौके पड़ चुके हैं। अभी के लिए देखना होगा क्या करते हैं। इसी बीच फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से थर्डमैन की दिशा पर खेलने का प्रयास, लेकिन
इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। बहुत ही महंगा ओवर यहाँ पे अभिषेक का ओवर, इनिंग की पहली ओवर लेकर आए थे अभिषेक और उसमें से 16 रन जड़ दिए शाहिद जमाल ने। और अब देखना है कि ऑफर की बरसात है। मानव के चाचा ने बोले हैं अगर वो इस मैच में छक्का लगाते हैं तो अब तक की सबसे बड़ी इनाम राशि 5,000 रुपए दिए जाएंगे। हेलो हेलो अशरुद्दीन भाई की तरफ से हर हैट्रिक छक्के पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और दूसरा ओवर लेकर आए हैं संगम। देखना है संगम क्या कर पाते हैं, क्योंकि पहला ओवर बहुत ही महंगा ओवर साबित रहा है यहाँ पे अभिषेक का। दूसरा ओवर लेकर आए हैं संगम, स्ट्राइक पर मानव और अच्छी गेंद यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन दूर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि इतने रिस्की रन नहीं, फाइनल की जिम्मेदारी देखकर और हर एक रन की अहमियत समझकर फाइनल मुकाबले के लिए और यहाँ पे जी हाँ, ब्लैक पैंथर के लिए अच्छी खबर है कि हर सीजन में वो सेमीफाइनल में आके बिछड़ जाते थे, लेकिन इस बार कामयाब हुए, फाइनल में अपनी जगह प्रवेश कर लिए थे। और यहाँ पे अगली गेंद संगम की और यहाँ पे शाहिद जमाल उठा के खेलने का प्रयास, फाइनल की दिशा पर फील्डर मौजूद और हल्के थोड़ी सी मिस फील्ड हुई यहाँ पे, जिसके कारण 2 रन लेने का प्रयास और सफल भी रहे दोनों बल्लेबाज। अच्छी रन बिटवीन द विकेट यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों से मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी चूक हुई यहाँ पे फील्डर से, वैसे ही 2 रन भाग लिए यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। साफ साफ यहाँ पे ब्लैक पैंथर के खिलाड़ियों के चेहरे पर दबाव नजर आ रहा है, बड़े मैच का प्रेशर सारे खिलाड़ियों पर नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर शाहिद जमाल के शरीर पर थकावट का असर दिखने लगा है। शायद लगातार अथक मेहनत कर रहे हैं, कमेटी के मेंबर भी है, सलामी बल्लेबाज है, सारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे थकावट का असर उन पर दिखने लगा है। संगम अगली बॉल लेकर शाहिद जमाल को, और यहाँ पे शाहिद जमाल ने तरफ खेल दिए हैं, उसके पीछे फील्डर है, आसानी से फील्ड कर लेंगे। 1 रन का इजाफा होता हुआ आराम से चहलकदमी करते हुए 1 रन के लिए दौड़ पड़े। आवाज बढ़ाओ, हेलो और जोर से, हेलो। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं हमारे शाहिद जमाल और मानव, दोनों ही बहुत ही अनुभवी अंपायर है, बहुत सालों से यूनाइटेड 11 के लिए ओपन करते हुए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और संगम दूसरे ओवर की प्रगति पर है, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी और उससे अच्छी भी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे संगम के द्वारा। अब यहाँ पे थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन करते हुए संगम की अगली गेंद, और यहाँ पे बॉल होते हुए बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे संगम के द्वारा। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज थर्डमैन की दिशा पर खेलने का प्रयास कर रहे, वैसे ही यॉर्कर लेंथ बॉल और सीधा क्लीन बॉल होते हुए मानव। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे संगम के द्वारा और अपनी टीम के लिए पहला विकेट हासिल किया यहाँ पे संगम ने, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। अब अगले बल्लेबाज आ रहे हैं फिरोज आ रहे हैं दूसरा ओवर लेकर। हेलो हेलो। मानो इस गेंद पर हमने नेचुरल शॉट के इतर विकेट कीपर के पीछे। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो और नए बैट्समैन आए हैं फिरोज, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के एक प्रबल दावेदार क्रीज पर उतर चुके हैं। अंपायर से गार्ड लेते हुए, शायद बल्ले को ग्रिप को चेक करते हुए वापस क्रीज पर तैयार संगम की अगली गेंद पर सामना करने के लिए। संगम काफी प्रोत्साहित है विकेट लेकर। देखते हैं फिरोज, उन पर अब जिम्मेदारी है कि इस गेम को आगे बढ़ाए, चूंकि आस्किंग रेट काफी कम हो चुका है, आराम से खेलने पर भी जीत सकते हैं। अच्छी बॉल और उसे खेल दिया है मिड विकेट के जानिब,
बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे यूनाइटेड 11 को, और शाहिद जमाल नाखुश है। शाहिद जमाल फिरोज के इस अप्रोच से काफी नाखुश हैं। जहां अभी शायद जरूरत थी विकेट को संभालने का, सिंगल डबल खेलने का, वहां पे एक मुफ्त में अपना विकेट गंवा किया। ये बिल्कुल अननेसेसरी शॉट था, कोई आवश्यकता नहीं थी इस पोजीशन पर ये शॉट खेलने के लिए। मुफ्त पे एक विकेट गंवा चुके हैं यूनाइटेड 11 डोरियो, जो अब तक इस मैच में आगे प्रतीत हो रहा था। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैच फंस गया हो। मामला अभी 50-50 का नहीं है सर, अभी भी कैप्टन खड़ा है, ये इसको भी देखिए आप। कैप्टन अपने जिम्मेदारी को अच्छा से निभाता है बड़े मैचों आपको में। मैच जीतने के लिए कई शॉट लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपको विकेट लेने के लिए बस एक गेंद काफी होता है। देखिए तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। स्कोर इस वक्त शायद- बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन जा पहुंचा स्कोर। यूनाइटेड 11 को इस मैच को जीतने के लिए संगम इज ऑन हैट्रिक। बिना स्ट्राइक होंगे, देखते हैं हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं। एक बार फिर से स्विच हिट, उसके नीचे फील्डर है लेकिन कोई मौका नहीं, सीधा पॉइंट रीजन पर एक आउटफील्ड के बाद कुछ दूर पर गेंद को फील्ड किया है। अंपायर का डिसीजन का इंतजार रहेगा, देखते हैं गेंद क्या अंपायर का डिसीजन आता है। इंतजार अभी भी अंपायर के डिसीजन का। अंपायर का डिसीजन, रन बचा लिया गया, कोई बाउंड्री नहीं। 2 रन इस बीच बैट्समैन दौड़कर ले लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। हेलो हेलो, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई यहाँ पे संगम के द्वारा। अपनी ओवर में आके दूसरी ओवर लेकर आए थे अपनी टीम के लिए, और 2 विकेट भी हासिल किया, महत्वपूर्ण 2 विकेट। एक ओपनर बल्लेबाज मानो को पवेलियन की ओर पहुंचाया, और पहली गेंद पर फिरोज ने के पहली गेंद पर उन्हें भी पवेलियन की ओर लौटना पड़ा, जिसके कारण अभी थोड़ी सी असमंजस में आ रहे हैं। मरियम क्लिनिक की ओर से हैट्रिक छक्के पर 200 रुपए का इनाम दिया गया है। फिर से लेकर आए हैं अभिषेक, अब फिर से तीसरा। बहुत अच्छा, बिल्कुल तालमेल के साथ बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ दोनों बल्लेबाज को। आप टीम के अध्यक्ष भी हैं और सचिव भी हैं, काफी अहम भूमिका रहता है इस डीपीएल में आप दोनों का। एक तरफ है शाहिद जमाल, दूसरी तरफ है विनय कुमार। अगली गेंद स्ट्राइक पर शाहिद जमाल, बिल्कुल स्टेट बाय स्टेट सिंगल रन भागे तेजी के साथ, विनय को कॉल किया और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिए। और इस तरह से इस 2 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। काफी खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है ब्लैक पैंथर बागोड़ी के खिलाड़ियों के द्वारा। ब्लैक पैंथर के खिलाड़ी नए बल्लेबाज, नए बॉलर अभिषेक अगली गेंद के लिए तैयार। और इस बार काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। काफी मोटे हैं लेकिन सेकंड में घूम जाते हैं रिवर्स शॉट खेलने के लिए। आज देखना होगा, पहले फील्डिंग के दरमियान में उनके कलाइयों पे थोड़ी सी चोट भी आई थी, उसका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। इस वक्त क्रीज पर शाहिद जमाल, अभिषेक की अगली गेंद और बाल बचे यहाँ। अगर बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ और आती तो ये विकेट भी गवा देते। इस तरह से संभल के चलना होगा अगर आप इस मैच पे बने रहना चाहते हैं तो। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है ब्लैक पैंथर की टीम बागोड़ी के खिलाड़ी की तरफ से। अगली गेंद के लिए फिर से शाहिद जमाल, स्ट्राइक पर कोई संपर्क नहीं, बॉल विकेट कीपर के हाथ में। और इस तरह से डॉट गेंदें काफी कामयाब रहे इस वक्त गेंदबाज। शेख काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल एक गेंद पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड 11 को। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभिषेक की, सामने शाहिद जमाल। और इस बार फिर से वही गेंद, लेकिन बल्ले से ना सही, ऐसे ही फायदा मिला बल्ले पे।
और अंपायर का इशारा 4 रन, और इस 4 रन के सारे बाई है, बाई इशारा किया ना। चलिए, और इस तरह से 29 रन जा पहुंचा स्कोर। हाँ हाँ 5 रन है भाई, अंपायर का इशारा पढ़ लिया था स्कोरर महोदय ने। बाई था, 4 रन, 4 रन। अच्छा भाई, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप अटबकाइए ना। वैसी कमेंट आ रहा ट्रिपल एम में कि पता नहीं लोग कमेंट्री कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखें आप। अविनाश की अगली गेंद स्ट्राइक पर शाहिद जमाल, और अभिषेक ने इस ओवर में मात्र कितना 8 रन अभी तक दिए अभिषेक। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। देखिए इस मैच में, जी हाँ आपको बता दूं कि एक बार नहीं 3 बार लॉटरी हुआ है, कोई अपनी मर्जी से नहीं, जिसे किस्मत जहां खड़ा किया वहीं खड़ा हुआ है। और इस बार विनय छोटे तो है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करके निकल गए, और इस तरह से बाउंड्री में जाकर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए बागोड़ी ब्लैक पैंथर के फील्डर। और इस तरह से ये ओवर समाप्त हुआ 32 रन 3 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी 5 ओवर शेष है, और उन 5 ओवरों पे आप इसी तरह से जमे रहें, बने रहें, तो आप मैच के करीब धीरे धीरे आते रहेंगे। अभी तो पूरा मैच ब्लैक पैंथर बागोड़ी के खिलाड़ी के झोली में है। बहुत अच्छा, पानी का बोतल ग्राउंड पे पहुंचा दें। तीन ओवर के समाप्ति के बाद यूनाइटेड 11 डोरियो का स्कोर 32 रन। सलामी बल्लेबाज और कप्तान शाहिद जमाल अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। जिम्मेदारी का एहसास होता हुआ, थकान का असर दिख रहा है उनके शरीर पर। पानी पीते हुए थोड़ा सा इस बीच में ब्रेक लिया गया है। स्कोर 32 रन, 5 ओवर में 33 रनों के लगभग 6.5 के आस्किंग रेट से रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। इस बीच में थकान खिलाड़ियों पर दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है कप्तान शाहिद जमाल के द्वारा। वापस तैयार होते हुए स्ट्राइक लेने के लिए बॉलर आए हैं नीरज। माइंड को चारों तरफ हेलो 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 नीरज के हेलो, पहली गेंद पर बहुत अच्छा माइंड सेटअप करके हर खिलाड़ी अपने अपने जगह पे खड़े हैं इस वक्त। ये पारी का चौथा ओवर चल रहा है, दूसरे पारी का चौथा ओवर शुरुआत करने के लिए आए नीरज, जो काफी अच्छे अंदाज में आज बल्लेबाजी किए हैं। खुद 40 रन का स्कोर जड़े थे। नीरज के हाथ में कैप्टन ने बॉल थमाया। नीरज की अगली गेंद लंबे कदमों के साथ, सामने शाहिद जमाल, और डॉट गेंद, कोई संपर्क नहीं। और इस तरह से बहुत अच्छा ये पारी का शुरुआत किए। धीरे धीरे मैच के और जमता जा रहे हैं बागोड़ी की तमाम खिलाड़ी। बागोड़ी ब्लैक पैंथर पहली बार इस सीजन में फाइनल मैच खेल रहे हैं। इससे पहले हर मैच पे सेमीफाइनल में आउट हो जाते थे। इस बार डीपीएल 8 में लंबे कदमों के साथ अगली बॉल नीरज की, सामने शाहिद जमाल, और इस बार फिर से वही गेंद, फिर से वही शॉट, कोई संपर्क नहीं। बॉल विकेट कीपर के दस्तानों पे, कोई रन नहीं। नीरज ने 2 गेंदें फेंकी, दोनों गेंदें डॉट, और इस वक्त बिल्कुल हिम्मत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं नीरज। ब्लैक पैंथर इस मैच में अच्छी वापसी करते हुए लगातार 2 गेंदें डॉट कर चुके हैं। शाहिद को परेशानी हो रही है ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों खेलने के लिए। अच्छी बॉल, और इसे डाउन टू द ग्राउंड स्ट्रेट खेल दिया। उसके नीचे संगम है, सिर्फ 1 रन दौड़ पाने में कामयाब हो गए दोनों बैट्समैन। बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, और इस वक्त ब्लैक पैंथर बागोड़ी की टीम मैच में चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। देखना है ये 70,000 और 35,000
जी हाँ, इस मैन ऑफ द मैच का इन 22 खिलाड़ियों में जो भी हकदार होगा, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिलाड़ी जो भी बनेगा, इसका हकदार जो भी बनेगा, उसको अल हफीज सर सतपौल स्कूल के जानिब से 1100 का पुरस्कार मिलेगा। अच्छी बात है, देखना है बनेगा कौन। और कुछ मत ऐलान कर तू। बहुत अच्छा। और नीरज की अगली गेंद, सामने विनय कुमार पटेल, और बॉल हवा में, कीपर ने कैच किया। विनय को जाना होगा पवेलियन, और इस तरह से एक और झटका लगा यूनाइटेड 11 को। नीरज की काफी अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये पहले सीजन का ये पहला मैच ऐसा है जो बागोदी ब्लैक पैंथर इस वक्त फाइनल खेल रहे हैं, वो भी DPL 8 में। अब नीरज की ये ओवर काफी अच्छी साबित होता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप, कैप्टन शाहिद जमाल ने डिसीजन लिया और फैजान को बुलाया गया है, जो काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, चूंकि फैजान शायद रंजित फैजान को ट्रॉफी इस टूर्नामेंट में काफी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। आज उनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी होगी कि इस मैच को नैया पार लगाए। और जी हाँ, मैच है, क्रिकेट है, एक दूसरे को देख के चलना है। नीरज की अगली गेंद, सामने फैजान, और इस तरह से ये ओवर समाप्त हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई नीरज के द्वारा। 33 रन के स्कोर पे 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन, लेकिन नीरज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। मात्र 1 रन दिए और एक बड़ा सा विकेट निकाल के दिए अपनी टीम को। इस वक्त ब्लैक पैंथर बागोदी मैच पर जमे हुए हैं। 24 गेंदें और 32 रन की दरकार। देखिए, 2 बड़े हिट अगर आप लगाते हैं तो आप फिर अपनी झोली के मैच को अपनी झोली के और ले आएंगे, लेकिन देखना होगा ब्लैक पैंथर बागोदी इस वक्त गेंदबाजी में आ रहे हैं। विनय जो लंबे हैं और सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हैं विनय, कि हर सदाकत भाई, हर बल्लेबाज किसी ना किसी बॉलर को टारगेट में लेता है। शायद अब देखना है कि डोरियो के कप्तान ब्लैक इसी बॉलर को टारगेट में लेना चाहेंगे। क्या बोलते हैं, ब्लैक पैंथर बागोदी। अब ये कौन बॉलर टारगेट में आएगा, ये कोई नहीं कह सकता है। कभी कभी हमारे राजू भी टारगेट में आते हैं। क्रीज में मौजूद बहुत अच्छा, 24 गेंदें और क्या है, 32 रन। काफी रोमांचक मुकाबला है। 33 रन, 24 गेंदें, 33 रन। अगली गेंद विनय की, सामने शाहिद जमाल, और फिर से वही गेंद, कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने अपने हाथों पे कैच किया बॉल को। आप देख पाते होंगे इस वक्त ब्लैक पैंथर बागोदी के लंबे कद के बॉलर विनय की अगली गेंद, फिर से सामना करेंगे शाहिद जमाल, और फिर से वही गेंद, कोई संपर्क नहीं। काफी दबाव पर है इस वक्त यूनाइटेड 11 के कैप्टन शाहिद जमाल। हर एक डॉट गेंद पिछले ओवरों में इन्होंने कोई गेंद का सामना कायदे से कर नहीं पाया, और इस बार भी विनय ने 2 गेंदें 2 डॉट। देखना होगा क्या बाकी के 4 गेंदें कुछ बड़े शॉट लगा पाते हैं। स्ट्राइक पर तैयार है विनय कुमार की अगली गेंद, और ये अंपायर का इशारा, वाइट आता हुआ, नो बॉल। अच्छा, तो फ्री हिट भी मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, इस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाएंगे आप। वो एक्शन में दिए ना, अच्छा, उनका एक्शन अलग था, इसीलिए तो मैं पूछा था कि वाइट है कि नो बॉल है। अंपायर का इशारा फ्री हिट का आता हुआ, शायद बहुत अच्छा, आगे से साइड करें इसको। बिल्कुल राइट साइड में क्रीज के बाहर गेंद टप्पा खाने का नो बॉल है, या ओवर स्टेप का हम यहाँ बहुत अच्छा। कर सकते हैं। विनय की अगली बॉल, सामने शाहिद जमाल, भरपूर फायदा उठाएंगे फ्री हिट का, मिलेगा 6 रन। जी हाँ, जैसा मैंने आपसे कह रहा था, क्रिकेट है, अगर 1-2 बड़े शॉट आप लगाते हैं प्रेशर पे ना रहे, चूंकि इस वक्त
दुना 22। ये तमाम खिलाड़ी प्रेशर पर हैं। अब 21 गेंदे 25 रन। कुछ खास स्कोर बागोडी ब्लैक पैंथर ने बनाया नहीं। एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहिए था इनको। 8 ओवर का मैच है, फाइनल मैच खेल रहे हैं आप। यूनाइटेड 11 डोरियो का डगआउट और दर्शक शायद अब कंफर्ट महसूस कर रहे होंगे। अभी भी उनके सलामी बल्लेबाज एवं कप्तान क्रीज पर डटे हुए हैं। विनय की अगली बॉल, फिर से शाहिद जमाल फ्री हिट का अच्छा फायदा उठाए थे। इस बार देखना होगा क्या उठाएंगे, और उठा लिए। इस तरह से बैक टू बैक, एक छक्का एक चौका। काफी, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये कैप्टन भी है, प्रेशर झेलने की ताकत है इसके अंदर। इसकी कलाई में पहली बार थोड़ी सी चोट लग गई थी, वो फील्डिंग के दरमियान। हमारे कमेटी मेंबर ने उसको स्प्रे लाके दिया, ठीक करवाया और कहा कि आपको बल्लेबाजी करनी होगी। शेफी भाई, मुझे लगता है शायद वो फ्री हिट टर्निंग मोमेंट था यूनाइटेड 11 डोरियो का। कुछ ना कुछ बहाना होता है। और विनय की अगली बॉल, इस बार फिर से वही गेंद पड़ ना पाए, जिसके कारण डॉट गेंद हो गई, कोई रन नहीं। देखिए इस ओवर का लास्ट बॉल है विनय के। अच्छी गेंदबाजी, 19 गेंदे 21 रन। देखिए बगैर, बहुत अच्छा। और इस बार अंपायर का इशारा। मैन अंपायर क्या कह रहे हैं? इशारा करें आप। अच्छा इशारा देखिए मंसूर भाई, इशारा देखिए अंपायर का। अंपायर का इशारा 6 रन का आता हुआ, काफी अतरंगी स्टाइल में अंपायर इशारा करते हुए 50 रनों का स्कोर हो चुका है। महज 15 रनों की दरकार है अब यूनाइटेड 11 डोरियो को जीतने के लिए। इस मैच को आराम से जीत सकते हैं। एक ऑफर आया है राजा स्वीट्स की ओर से, अगर वो ये 15 बचे गेंदों पे हैट्रिक छक्का मारते हैं तो 200 का इनाम राशि दिया जाएगा। हेलो हेलो, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ, चारों तरफ दर्शक। जितना तारीफ किया जाए शाहिद जमाल का उतना ही कम है। हल्के हाथों से खेल दिए, जब तक उस बॉल को फील करते तब तक दोनों बैट्समैन आसानी के साथ 1 रन। बहुत ही सूझबूझ के साथ शाहिद जमाल खेल रहे हैं। चारों तरफ दर्शक हैं, बिल्कुल इस मैच का आनंद लेते हुए। यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे और उसके नीचे दर्शक रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए इस मैच का आनंद लेते हुए। हर साल की तरह इस साल भी शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ इस डोरियो के सरजमी पे। हमारे गणमान्य व्यक्ति बिल्कुल हमारे स्टेज पे बैठ करके इस मैच का बिल्कुल एंजॉयमेंट करते हुए, आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए अगली बॉल करने के लिए तैयार। बॉलर अंपायर से पास होते हुए शाहिद जमाल के लिए। बिल्कुल होनहार बैट्समैन है शाहिद जमाल, बिल्कुल इस मैच को अपने कंधे पर लेते हुए खेल रहे हैं। बिल्कुल दबा थोड़ा सा, कुछ पहले दबा थोड़ा सा झेल देखने को मिला, जो 1 ओवर पे 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे थे। उसके बाद जब फ्री हिट जब मिला, जैसे हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे थे कि एक फ्री हिट मिलने के बाद बिल्कुल यहाँ पर मैच बदलता हुआ। अगली बॉल, बॉलिंग मार पे तैयार बॉलर, ठीक है, शाहिद जमाल के लिए। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बॉलिंग, कसी हुई बॉलिंग। बिल्कुल यहाँ पर मौका नहीं दे रहे हैं शाहिद जमाल को, लेकिन शाहिद जमाल बिल्कुल डटे हुए बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है और बिल्कुल लगातार अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए, जिसके बदौलत आज यहाँ डोरियो की टीम बिल्कुल फाइनल में प्रवेश कर अपना बैटिंग बिल्कुल यहाँ पर दिखाते हुए। चारों तरफ डोरियो के जो समर्थक हैं, जब छक्के लगते हैं बिल्कुल तालियों के साथ दोनों बैट्समैन को सराहना करते हैं। बॉलिंग मार पे तैयार, फिर से सामना करेंगे शाहिद जमाल। बहुत ही बढ़िया कसी हुई बॉलिंग और कर बॉल, जब तक उस बॉल का फील करते दौड़ लगा करके दोनों बैट्समैन 1 रन लेने में बिल्कुल चूकते नहीं हैं। अच्छी रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी तालमेल बैट्समैनों के बीच में। चारों तरफ दर्शक, बिल्कुल खचाखच स्टेडियम भरा हुआ, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बिल्कुल इस मैच का आनंद लेते हुए।
जितना तारीफ किया जाए डोरियो के इस स्पोर्टिंग क्लब का उतना ही कम है। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट करवाते हैं यहाँ के कमेटी वाले, बिल्कुल सराहनीय। स्कोर बता दे भाई। 14 बॉलों पे 13 रन की जरूरत। सिन्हा इंटरप्राइजेज की तरफ से क्या लिखा है? 6 लगने पर 100 रुपया से नवाजा जाएगा। बहुत ही अच्छा खेल दिए हैं ऑफ साइड में, जब तक उस बॉल को फील करते तब तक आसानी के साथ 1 रन। बहुत ही बढ़िया रोमांचक भरी मैच। जिस तरीके से कम स्कोर खड़ा किया था ब्लैक पैंथर ने, बिल्कुल यहाँ पर अपने बॉलिंग के जरिए, बिल्कुल कसी हुई बॉलिंग के जरिए यहाँ पर जो 11 क्लब डोरियो है, बिल्कुल यहाँ पर अच्छा खेल दिखाने में दोनों टीमें बिल्कुल संघर्ष करती हुई, स्ट्रगल करती हुई, वह डोरियो हो या फिर ब्लैक पैंथर हो। यहाँ पर शाहिद जमाल का दाग देना होगा। आपका क्या नाम? सदाकत जी। जिस तरीके से यहाँ पर शाहिद जी ने अपना आत्मविश्वास को बिल्कुल हाई पैमाने पे रखा, जिस तरीके से अपना आत्म संयम को बनाए रखा, काबिले तारीफ है। डेफिनेटली वो इस तरह के सिचुएशन कई बार झेल चुके हैं। ये उनके लिए पहला अवसर नहीं है। इस तरह के कई अवसरों में उन्होंने मैच को अंतिम मुकाम पर जिताने का जमा लिया। जिस तरह से अब इंटरनेशनल लेवल पर चेसिंग में विराट कोहली का नाम है, उसी तरह से हमारे यूनाइटेड 11 डोरियो में अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ, अच्छी बिल्कुल स्ट्राइक रेट के साथ, सिचुएशन के हिसाब से मैच जिताते हैं। देखिए हमारे स्कोरर आसिफ जी बता रहे हैं कि 12 बॉलों पे 11 रनों की दरकार। देखिए कितना रोमांचक मैच बिल्कुल यहाँ पर मोड़ पे पहुंच चुकी है। तमाम दर्शक चाहते होंगे कि रोमांचक भरी मैच हो, ताकि हम इस मैच में जो देख रहे हैं थोड़ा सा आनंदमय हो, इंजॉयमेंट हो, लुत्फ उठाएं। बिल्कुल चारों तरफ हर साल की तरह इस साल भी शानदार टूर्नामेंट डोरियो की तरफ से होता हुआ, और बिल्कुल अंतिम क्षण, अंतिम घड़ी, अंतिम लम्हा चलता हुआ। बॉलिंग पे हमारे नीरज बिल्कुल बॉलिंग मार पे तैयार, 7वीं ओवर लेकर आए हैं। उसका सामना करेंगे शाहिद जमाल, बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी का मुजाहरा करते हुए, अपने बल्ले से होनहार पारी खेलते हुए, विजय पारी खेलते हुए। बॉलिंग मार पे तैयार। अभी भी 12 बॉलों पे 11 रन की जरूरत। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर चूके विकेट कीपर, इस तरह का आपको बॉल पकड़नी होगी। यहाँ पर विकेट कीपर चूके सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस तरीके से एक अतिरिक्त, जिसको बोलते समोसे के साथ चटनी फ्री, बिल्कुल यहाँ पर 5 रन आता हुआ, और इस 5 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। अब यहाँ पर 6 रनों की दरकार, 6 रनों की जरूरत। देखिए बिल्कुल आप धीरे धीरे अपने विजय की ओर बढ़ते हुए, जितना तारीफ किया जाए शाहिद जमाल का उतना ही कम। और हमारे स्टेज पर बैठे हुए जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं इस मैच का आनंद लेते हुए, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा घर चीनो हुआ और हम यहाँ पर देखने के लिए आए थे। मुझे आमंत्रित किया, इसलिए हम थोड़े क्षणों के लिए आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर 40 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। देखिए, और शायद हमें बॉलिंग टीम का फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। हमारे साथी कमेंटेटर शहादत जी बता रहे हैं 12 बॉलों पे 5 रनों की जरूरत। बिल्कुल यहाँ पर कसी हुई बॉलिंग। अगर यहाँ 6 लगा दे, जैसे हमारे इंडियन टीम के कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी लगाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से शाहिद जमाल भी चाहते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे हिंदुस्तान के इकलौते कैप्टन, जो 1983 के बाद बिल्कुल 2011 में जो चमचमाती हुई ट्रॉफी पे अपना हक जमाए थे, कब्जा किए थे, बस उसी तरीके से शाहिद जमाल भी चाहते होंगे। जिस तरीके से इंडियन टीम के कैप्टन, कूल कैप्टन, पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी छक्के लगा के जीत दिलाते थे, बस डोरियो को समर्थक भी चाहते हैं उसी तरह। लेकिन यहाँ पर खतरा हो सकता है, और बिल्कुल बाल बचे। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट हो सकता था शाहिद जमाल का, लेकिन हमारे शहादत कमेंटेटर कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल हमें इस बीच में नहीं भूलना चाहिए कि शाहिद ने तो पूरी जिम्मेदारी ली मैच को जिताने का, लेकिन उस बीच में नन स्ट्राइकर फैजान, इन्होंने काफी सूझबूझ के साथ उनका साथ दिया है। इससे पूर्व फिरोज हो या विनय हो, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट कर अपनी जिम्मेदारी के इतर उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। एक अच्छे कैप्टन की एक पहचान है
एक इनकी झलकती है, इनकी एक्सपीरियंस झलकती है उनके कैप्टनिंग में। इससे कई बढ़िया हिटर जो काबिल है लंबे छक्के लगाने में, उनको बहुत ही बढ़िया। एक सधे हुए प्लेयर फैजान को बुलाए हैं। अगली बॉल नीरज का सामना करेंगे शाहिद जमाल, बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। जिस तरीके से एम्पायर महोदय अपने स्टाइल में जब वाइड देते हैं बिल्कुल आनंदमय लगता है। जितना तारीफ किया जाए एम्पायर का उतना ही कम, बिल्कुल स्टाइल में वाइड देते हुए हम लोग कहते हैं समोसे के साथ चटनी फ्री, वो आता हुआ और इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। कितना 61, 10 बॉलों पे 4 रनों की जरूरत। अगली बॉल शानदार मारे के बाहर 6 रन। इस तरीके से